मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक फ्रांस से है कि फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में फायरिंग के वाक़े में 2 अफराद हलाक और 4 ज़ख्मी हो गए। फायरिंग का वाक़या पेरिस के सेंटर में पेश आया। पुलिस ने शहरियों को मुतासरा मकाम से दूर रहने की हिदायत दे दी है। एक ऐनी शाहिद ने खबर एजेंसी को बताया कि 7 या 8 फायर किए गए, जिससे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। कनाडा के शहर वॉन में कत्ल होने वाले 5 अफराद में पाकिस्तानी कैनेडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी की मारूफ शख्सियत और टोरंटो के मशहूर रिटेलर 59 साला नवीद दादा भी शामिल थे। पुलिस ने 3 रोज़ कबल इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात और मक़तूलीन की शनाख्त जारी की है। 73 साला मुलज़िम फ्रांसिस्को वैली ने रिहायशी बिल्डिंग के इंतज़ामी बोर्ड के मेंबरान को निशाना बनाते हुए 5 अफराद को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था, जबकि पुलिस ने मुलज़िम का पीछा किया और पुलिस फायरिंग के नतीजे में वो भी हलाक हो गया। ब्राज़ील के साबिक फुटबॉलर पीले कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी सेहत बिगड़ रही है। साओ पाउलो के अल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल के मुताबिक 82 साला पीले का कैंसर मजीद ख़राब हो गया है और उनका दिल और गुर्दे ठीक तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। याद रहे कि पीले ने ब्राज़ील को 1958, 1962 और 1970 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में कामयाब करवाया था। जर्मनी में आम शहरी ज़ाती मोटर गाड़ियों के अलावा मुख्तसर या तवील फासले के सफ़र पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़े शौक से करते हैं। जर्मन रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में इस साल चोरी और जेब तराशी के वाक़यात में 50 से 70% तक इजाफा देखा गया है, जो बिलखसूस €9 माहाना की टिकट वाली सहमाई में हुआ, जब हर रोज़ तकरीबन पूरा मुल्क ही सफ़र करता था। रुझान का एक नुकसान ये भी हुआ कि जर्मन रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ियों में पहले अगर चोरी या जेब तराशी के वाक़यात मुकाबलतन बहुत कम होते थे, तो इन 3 माह के दौरान ऐसे वाक़यात की शरह बहुत बढ़ गई। पुलिस के आला हुकाम ने इन दिनों क्रिसमस की तैयारी और मुसाफिरों की तादाद एक बार फिर ज़्यादा हो जाने के पेश नज़र सार्फिन को मशवरा दिया है कि चोरों और जेब कतरों से बचने के लिए एक आम मुसाफिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और रेलवे स्टेशनों पर अपने सामान और कीमती अशिया का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। इसके अलावा हजूम से बचने की कोशिश की जाए और बटुए और मोबाइल फ़ोन जैसे कीमती अशिया जेबों में रखकर जैकेटों की जिपें या बटन बंद रखे जाएं। अर्जेंटाइन फुटबॉल टीम की कप्तानी जिस तरह मेसी करते हैं, उसी तरह भारत में भी एक मेसी नाम का मुलजिम सामने आया है, जो कि डकैत ग्रुप का कप्तान है और इसकी टीम में 3 दीगर अफराद भी शामिल हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 43 साला मुलजिम और उसके गैंग को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि लोगों की जेब काटने समेत दीगर वारदातों में मुलव्वस थे और इन पर 55 केसेस दर्ज हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक गैंग के सरबराह की शनाख्त पिंको मैसी उर्फ अन्ननी मैसी के नाम से हुई है और इस पर कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। मुलजमान के कब्जे से 56 मोबाइल फ़ोन और दीगर चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। अर्जेंटीना का सेंट्रल बैंक कौमी फुटबॉल टीम के कप्तान मेसी की तस्वीर को करेंसी नोटों पर छापने पर गौर कर रहा है। मेसी, जो अर्जेंटीना में पहले ही इंतहाई पसंदीदा शख्सियत हैं, अपने मुल्क को 36 साल बाद वर्ल्ड कप जितवाने के बाद मजीद मकबूल हो गए हैं। इतवार को दोहा में फ्रांस को शिकस्त देने के बाद से अर्जेंटीनी कौम का जश्न ताहाल जारी है। पाकिस्तानी नज़ाद लंदन के मेयर सादिक खान तीसरी बार मेयर का इंतखाब लड़ेंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लेबर पार्टी ने सादिक खान को 2024 के मेयर इलेक्शन के लिए भी अपना उम्मीदवार चुन लिया है। सादिक खान पहली बार 2016 और दूसरी बार 2021 में मेयर लंदन मुंतखब हुए थे। अगर वो आइंदा इलेक्शन में भी लंदन के मेयर मुंतखब हो गए तो वो लंदन की मेयरशिप तीसरी बार संभालने वाले पहले शख्स होंगे। सादिक खान के वालिदैन 1968 में पाकिस्तान से बरतानिया आए थे। सादिक खान के वालिद लंदन में बस ड्राइवर थे। बरतानिया रेलवे के सैकड़ों मुलाजमीन तनख्वाहों और नौकरी के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे पर 26 और 29 दिसंबर तक काम छोड़ हड़ताल करेंगे। रेलवे मुलाजमीन की हड़ताल से वस्ती और जनूबी मगरबी इंग्लैंड में रेलवे की खदमात मुतासिर होंगी और आवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश होंगी। बरतानिया में रेलवे मुलाजमीन बढ़ती हुई महंगाई पर तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। इससे कबल भी मुलाजमीन रवां बरस एक दिन की 5 हड़तालें कर चुके हैं। रेलवे मुलाजमीन ने नए साल में भी 5 जनवरी को हड़ताल करने का फैसला किया है। हड़ताल में 15 रेलवे कंपनियां हिस्सा लेंगी। पाकिस्तानी सूबा पंजाब के कैपिटल लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शदीद धुंध की वजह से एरोप्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बंद कर दिया गया है। बैरून मुल्क से आने वाली 5 परवाज़ों को भी लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी गई। रनवे पर हद निगाह 50 मीटर है।
چین، امریکہ اور دیگر ممالک میں بڑھتے ہوئے کرونا وائرس کے بعد بھارت نے ملک میں آنے والے بین الاقوامی مسافروں کے ایئرپورٹس پر کرونا ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ٹیسٹ شک ہونے کی بنیاد پر کسی بھی مسافر کا کیا جا سکے گا۔ کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے حکومت نے پورے ملک میں نگرانی کا عمل تیز کر دیا ہے۔ پاکستان کی تحقیقاتی ایجنسی FIA نے ایک کارروائی میں والدہ کی مرضی کے بغیر پاکستان لائے گئے پولش نوزاد بچوں کو بازیاب کرا لیا۔ ترجمان FIA کے مطابق پولش نوزاد بچوں کو ان کا والد محمد سلیم بچوں کی والدہ کی مرضی کے بغیر پاکستان لے آیا تھا۔ اعلامیہ کے مطابق FIA نے حساس اداروں کی معاونت سے بچوں کے والد محمد سلیم کا سراغ لگایا، جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہائش پذیر تھا۔ خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے DG FIA کو بچوں کی بازیابی کا حکم دیا تھا۔ افریقی ملک گیمبیا سے انگلینڈ جانے والے طیارے کے پہیے سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق گیمبیا کے دارالحکومت بنجول سے لندن پہنچنے والے برٹش چارٹرڈ ایئر لائن کے طیارے کے پہیے سے ایک سیاہ فام شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ گیمبیا کے حکومتی حکام کے مطابق یہ واقعہ 5 دسمبر کو اڑنے والی پرواز میں پیش آیا تھا۔ سیاہ فام طیارے کے پہیے میں بغیر شناختی دستاویزات کے پایا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مردہ شخص کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں کہ وہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا تھا۔ لاش کو DNA ٹیسٹ کے لیے مردہ خانے بھجوا دیا گیا ہے۔ پاکستان کی نیشنل اور نجی ایئر لائنز کی اندرون ملک پروازوں کے کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایئر لائن ذرائع کے مطابق کرسمس، موسم سرما کی چھٹیوں اور نئے سال کی آمد کی وجہ سے ٹکٹیں مہنگی ہوئی ہیں۔ کراچی سے اسلام آباد کی پرواز کے لیے PIA کا یک طرفہ کرایہ 36,000 اور دو طرفہ کرایہ 71,000 تک پہنچ گیا ہے۔ ایئر لائن کا کہنا ہے کہ ٹکٹ مہنگے ہونے کی وجہ سے طلب و رسد کا فرق ہے۔ بین الاقوامی پروازوں کے کرایوں میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ ذرائع نے مزید کہا ہے کہ نجی ایئر لائن کمپنیوں نے یک طرفہ کرایہ 35,000 سے 45,000 روپے کر دیا ہے۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا، بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا۔ پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ بارسلونا کے علاقے سان اندریا دے بیسوس میں چوریوں کی لہر جاری ہے اور چوروں نے علاقے میں سٹریٹ لائٹ کی بجلی کی تاریں بھی چرا لی، جس کے نتیجے میں سان اندریا سمیت کئی سڑکیں اندھیرے میں ڈوب گئی۔ لوکل پولیس اس چوری کے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اسپین کی نیشنل پولیس نے آئس لینڈ مایورکا میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں ایک 20 سالہ اسپانوی اور دوسرا 30 سالہ کولمبین ہے۔ دونوں پر پرتشدد ڈکیتیوں کا الزام ہے۔ دونوں ملزمان نے چاقو دکھا کر گھروں اور دکانوں میں متعدد وارداتیں کی ہیں۔ بارسلونا کے پلاتو اسپتال کے ایک 33 سالہ میل نرس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کے خلاف ایک 77 سالہ خاتون مریضہ نے رپورٹ کی ہے کہ اسپتال کے ایک میل نرس نے ان کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب کیا ہے۔ شکایت پر پولیس نے تحقیقات کی تو ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کا پہلے کوئی پولیس ریکارڈ نہیں ہے۔ اسپین میں بجلی کی قیمت جمعہ کو ہول سیل مارکیٹ میں 21.12 یورو پر میگا واٹ پر آور کم ہو گئی ہے۔ یہ کمی ایک دن میں 60% کی کمی ہے۔ مئی 2021 کے بعد یہ سب سے کم قیمت ہے۔ یہ کمی 19 ماہ بعد بجلی کی سب سے کم قیمت ہے۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا میں فلیٹس کے کرایوں میں اضافہ سال کے 3rd کوارٹر میں بھی جاری رہا۔ اوسط کرایہ فی فلیٹ 805 یورو تک پہنچ گیا، جو گزشتہ سال کے انہی مہینوں میں اوسطاً 737 یورو تھا، جبکہ بارسلونا میں اوسط کرایہ 1066 یورو ہے کہ جو گزشتہ سال 932 یورو تھا۔ بارسلونا میں موسس اسکواڈرا نے 10 ماہ میں جدید ہتھیاروں
की 1300 रिपोर्ट्स दर्ज कराई हैं। रिपोर्ट्स की ये तादाद 2019 की इसी मुद्दत के मुकाबले में 65% ज़्यादा है। जनवरी से अक्टूबर तक जख्मी होने के जराइम में 4% इजाफा हुआ है। यूरोप का मुल्क स्पेन टूरिस्ट के लिए बहुत ही पसंदीदा मुकाम है। तारीखी हवाले से बहुत भरपूर पस मंज़र रखने वाला मुल्क स्पेन कल्चरल एतबार से भी मुनफरद है। इसके साहिली किनारे यानी बीचेस अपनी खूबसूरती की मिसाल हैं। स्पेन का पासपोर्ट रखने वाले 179 मुल्कों में वीज़े के बगैर जा सकते हैं या पासपोर्ट रखने वाले को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मिल जाती है। स्पेन की सेनेट के इजलास में एस्केरा रिपब्लिकाना के भारतीय नज़ाद सेनेटर रॉबर्ट मसी ने मुल्क में मौजूद तमाम लोगों को लीगल करने के मुतालबे को पेश किया है। उनका कहना था कि 7 लाख से ज़ायद दस्तखत लेकर कांग्रेस में जमा करवा दिए गए हैं कि तमाम अफराद को लीगल किया जाए, क्योंकि 5 लाख से ज़ायद अफराद स्पेन में इलीगल होने की वजह से काम और दीगर ज़रूरी सहूलियात से महरूम है। रॉबर्ट मसी का कहना था कि कतलान जमात एस्केरा रिपब्लिकाना ने मुतअद्दिद मरतबा मुतालबा किया है कि इलीगल अफराद को लीगल किया जाए, और इस मुतालबे में एस्केरा रिपब्लिकाना के अलावा कई और जमातें भी शामिल हैं। बरतानवी हाई कोर्ट ने हुकूमत की ब्रेग्जिट के बाद यूरोपीय यूनियन शहरियों के लिए प्री सेटलमेंट स्कीम को गैर कानूनी करार दे दिया है। बरतानवी होम ऑफिस के क़वायद ज़बावत के मुताबिक ब्रेग्जिट यानी बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद लाखों यूरोपीय यूनियन के शहरियों को प्री सेटलमेंट स्कीम के बाद यूके में रिहाइश और मुलाजमत के मौके फराहम किए गए, मगर दूसरी जानब 5 साल बाद इनको दोबारा रीसेटलमेंट के लिए अपग्रेड कराने के लिए दोबारा अप्लाई करना था। मगर अदालत का मौक़िफ़ है कि दोबारा प्री सेटलमेंट के अमल से लोगों को गुजारना उनके मुलाजमत से महरूम करना या मुल्क बदरी के खतरे में डालना है। इस बुनियाद पर हाई कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत के मुताबिक दोबारा सेटलमेंट स्कीम तक अप्लाई करने से दरखास्त गुजार होम ऑफिस के कवानीन के तहत रिहाइश, मुलाजमत, किराए पर जायदाद और NHS के तहत मिलने वाली सहूलियात से महरूम हो जाता है। बुध के रोज हाई कोर्ट में सुनाए गए एक फैसले में जस्टिस लीन ने प्री सेटलमेंट को खिलाफ कानून और गैर कानूनी करार दिया है और कहा है कि प्री सेटलमेंट स्कीम से फायदा उठाने वालों को परमानेंट रेजिडेंट करार दिया जाए और सेटलमेंट स्कीम को परमानेंट रेजिडेंट हक का इस्तेहसाल करार दिया है। बरतानवी होम ऑफिस का मौक़िफ़ है कि अदालती फैसले से मायूसी हुई है और हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।